अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सो टुडे द टॉपिक ऑफ अवर डिस्कशन इज सोशल एंजाइटी। मतलब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं जब जाते हैं तो उनको एंजाइटी फील हो रहती है, या फिर जब भी उन्होंने सोसाइटी में नए लोगों से मिलना होता है या फिर बहुत ज्यादा लोगों से मिलना होता है। इसके अलावा जब हम क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं उस टाइम जो हमें डिफरेंट फीलिंग्स आ रही होती हैं उसको साइकोलॉजी की जबान में हम कहते हैं सोशल एंजाइटी। तो इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे काजेस हो सकते हैं जो आपके अंदर इस सोशल एंजाइटी को जो है जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे एक मेन रीजन है आपके जेनेटिक्स, यानी आपकी फैमिली में कॉन्फिडेंस की पहले ही कमी है बहुत ज्यादा। मतलब आपके जो घर के अफराद हैं, जो आपके खानदान के लोग हैं, वो बहुत उनका कम एक्सपोजर है एनवायरनमेंट की तरफ से, या फिर वो बहुत कम उनका एक्सपोजर है सोसाइटी में। तो ऐसे लोगों के जब आगे बच्चे होते हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो इसका मतलब है कि सोशल एंजाइटी की एक मेन और अहम रीजन जो है वो है जेनेटिक। अब हमारे पास आता है कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पैम्पर्ड किया जाता है, यानी उनको सोसाइटी में उस तरह से एक्सपोजर दिया ही नहीं जाता जो कि देना चाहिए। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि उनमें जो है सोशल एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है। उनको प्रेजेंटेशन देने में, उनको सोसाइटी में नए लोगों से मिलने में मुश्किल होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐसे पेरेंट्स जो बहुत स्ट्रिक्टली अपने बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, यानी उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो अपनी बात को कन्वे ही नहीं करते क्योंकि घर में उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता कि वो अपनी बात जो है इजीली पहुंचा सकें। तो इसकी वजह से भी उनपे जो है कॉन्फिडेंस की कमी होती है और फिर वो बाहर सोसाइटी में जाकर मूव नहीं कर सकते और ना ही अपना मैसेज या अपनी प्रेजेंटेशन या जो वो बताना चाहते हैं वो नहीं बता पा रहे होते। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास सिम्टम्स कौन कौन से शो होते हैं जब हम सोशल एंजाइटी को फील कर रहे होते हैं। सबसे पहले होता है कि हार्ट बीट तेज होना, फिर हमारे पास आ जाता है कि पसीना आना, हाथ पांव का ठंडा हो जाना, नमनेस होना। उसके अलावा कुछ लोगों की बॉडी पूरी तरह शिवर करना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, और आपके पेट में दर्द हो सकता है, और चक्कर आना, और आंखों के सामने अंधेरा आ जाना। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जब आप उस टाइम फेस करते हैं जब आपको ये सोशल एंजाइटी हो रही होती है। और इस तरह होगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक इवेंट है, फॉर एग्जांपल किसी ने प्रेजेंटेशन देनी है, उसकी प्रेजेंटेशन हो गई है लेकिन उसके बाद भी वो उन सिम्टम्स को फील कर रहा है, तो ये हमारे पास चली जाएगी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ। यानी वो सिचुएशन हमारी गुजर गई है, उसके बाद भी हम उस चीजों को फील कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एक अलग डोमेन है एंजाइटी की, और ये परमानेंट होती है, मतलब ये बहुत लॉन्ग टर्म होती है। जबकि जो सोशल एंजाइटी है ये शॉर्ट टर्म होती है कि आप तो जब सोसाइटी में मूव करना है तब आपको ये वाले सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, या फिर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है या फिर कहीं पर स्पीच करनी है, तब आप जो सिम्टम्स आएंगे उसको हम सोशल एंजाइटी कहते हैं, सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स कहते हैं। अब इसका है कि हम लोग इसको ट्रीट किस तरह कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम डिफरेंट थेरेपीज करवाते हैं, जिसमें सीबीटी की कुछ टेक्निक्स आती हैं, जैसे हमारे पास एक ग्राउंडिंग टेक्निक है, माइंडफुलनेस है, इसके अलावा है रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, उसके बाद हमारे पास डीप ब्रीथिंग है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स करके हम लोग अपनी सोशल एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक में ये होता है कि हम अपना जो भी क्लाइंट होता है जो उस टाइम पे मौजूद होता है उसको हम कह सकते हैं कि 5 ऐसी चीजों पे फोकस करें जिसको वो देख सकता है, 4 ऐसी चीजों पर फोकस करें जिनको वो टच कर सकता है, 3 ऐसी चीजों पर फोकस करें जिनको वो स्मेल कर सकता है, 2 ऐसी चीजों पर फोकस करें जिनकी वो आवाज सुन सकता है, और 1 ऐसी चीज पर फोकस करें जिसको वो चख सकता है या जिसका टेस्ट वो पहचान सकता है। तो ये काम करके इसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। इसके बाद हम लोग करवा सकते हैं कि मिरर टॉक करें ऐसे लोग अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए। यानी वो जो खुद से बात करेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपनी उस प्रेजेंटेशन को जो अपने आप को एक दफा देख लेंगे तो उनको अंदाजा हो जाएगा उनमें कौन कौन से मिस्टेक्स हैं। जब वो उन मिस्टेक्स को कवर अप कर लेंगे तो खुद ब खुद उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो हाई हो जाएगा, और उनको ईजी होगा जब वो ओरिजिनल में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो वो उसी तरह कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे जिस तरह उन्होंने कॉन्फिडेंट फील किया होता है अपने मिरर के सामने। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करके आप अपनी इस सोशल एंजाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।